शिवाजी ने कहा कि अकाल पड़ा तो खजाना खोल करके सबको खूब सेवा की और समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा भगवान कोई भूखा नहीं रहा, इस अकाल में पूरा खजाना खोल करके सबको पवाया। तो कहा एक घन लीजिए और गए, बोले इस पत्थर को मारिए, मारा, पत्थर का टुकड़ा हटा तो नीचे बड़ा मेढक बैठा था। बोले इसको दिया तुमने? बोले नहीं। बोले स्वस्थ है ना, वो देता है। कभी गर्व मत करो कि मैंने किसी को दिया, देनहार कोई और है, देते रहते दिन लैन। तो इसलिए नाम जप करो और चिंता मत करो। कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस, इसमें क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया, उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है, ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेन्द्रिय इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा। आप निश्चित समझो डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह जहां ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय। हृदय में तेजपाल जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपने एक बार बताया था कि जिन शिष्यों के भाग्य में गुरु सानिध्य नहीं होता तो उनके लिए आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरुदेव भगवान, क्या एक समय बाद भजन बल से हम भी अंतर्मन से गुरुदेव से जुड़ सकते हैं? हाँ, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। हमें तो कई ऐसी आज्ञाएं हुई गुरुदेव की जो अप्रकट में आज्ञा हुई और प्रकट में उसको पुष्ट किया। अप्रकट में आज्ञा हुई। एक बार मानसिक स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि साधक जो है वो परेशान हो जाता है। 27 वर्ष में। दामोदर उपाध्याय जी वाराणसी से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ज्ञान मार्गी गुरु से दीक्षा ली है, बट आपका बचपन से ही कृष्ण भक्ति में ज्यादा वो था और अपनी इच्छा अनुसार गोपाल जी के नाम का मंत्र गुरुदेव से लिया था। महाराज जी, अब ये कह रहे हैं कि गीता और गोपाल ही में इनकी श्रद्धा है, जो गुरुदेव से ज्ञान मार्ग की दीक्षा मिली उसमें कोई वो नहीं है। तो महाराज जी ऐसे में चुपचाप नाम जप करो जो गुरुदेव ने नाम दिया और गोपाल जी से प्रेम करो। ज्यादा समय नहीं रह गया है, चलना है भगवान के पास चलना। नाम जप करो, हर श्वास नाम जप करो। जिस श्वास में आखिरी होगा उसी में भगवान मिल जाएंगे। नाम जप करो, समझ रहे हो? महाराज जी ने जो दिया है वही महाराज जी ने जो गुरुदेव ने दिया वही नाम जप करो। कृष्ण प्रेम का उपार्जन हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि भगवान के सब नाम भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। तो इसलिए गुरु के मुख से निकला हुआ नाम बड़ा महिमा में होता है, इसलिए उसी को जपो। किंजल जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम विदेश में रहते हैं और आपकी कृपा से आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। महाराज जी, हमें समझना चाहते हैं कि प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म में क्या अंतर है? क्या हमारे वर्तमान के कर्म क्रियामान कर्म प्रारब्ध पर असर डालते हैं? प्रारब्ध कर्म वो होता है जो हमारे शरीर के रचने के समय रच गया है। उसमें 2 प्रारब्ध कर्म होते हैं, एक शुभ होता है, एक अशुभ होता है। जो शुभ होता है वो सुख प्रदान करता है, जो अशुभ होता है वो दुख प्रदान करता है। जो शुभ होता है वो सफलता दिलाता है वर्तमान में, जो अशुभ होता है वो असफलता दिलाता है वर्तमान में। अब जो हम वर्तमान में जैसे व्यापार है, पढ़ाई है, नौकरी, जिसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम असफल हो रहे हैं, ये प्रारब्ध भोग है। आपने बहुत प्रयास किया पढ़ाई में लेकिन आप फेल हो गए। आपने खेल में बहुत प्रयास किया, दूसरा कम प्रयास वाला निकल गया लेकिन आप फेल हो गए, ये आपका प्रारब्ध भोग है। अगर क्रियमाण आपका बराबर, आप निराश ना हो तो आप पास हो जाएंगे। आप बराबर प्रयास करते रहे तो प्रारब्ध एक बार गिराएगा, 2 बार गिराने का होगा, लेकिन तीसरी बार तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन एक बार में ही आदमी निराश हो जाता है। इसीलिए हम सत्संग करें जिससे हम निराशा को अपने अंदर ना आने दें। हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम सफलता प्राप्त ही कर लेंगे। क्यों? भगवान के। तो आप लोग उस भगवान से जुड़िए जो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण कर रहा है। अनंत ब्रह्मांडों तो हृदय विश्राम को प्राप्त होगा। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो यही चिंता, भय, शोक, उद्विग्न, निगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, बस ये ओवर थिंकिंग, इसी में परेशान रहते हैं लोग, इसी में परेशान रहते हैं। अरे शांत रहो, वही सोई जो राम रचि राखा। राधा 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 मस्त अपने आप को व्यवस्था करेगा। अगर अपना भार प्रभु के ऊपर रख दो तो देख लो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण कौन कर रहा है। देखो हमारा तुम्हारा तो थोड़ा भोजन है, बहुत बहुत 1 kg 1.5 kg,
1 कुंतल भोजन हाथी का है। आलोक जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, क्या सभी को जिनको भी भगवत साक्षात्कार होता है वो चिदानंद स्वरूप एक ही होता है, या जो जैसा चिंतन करता है हाँ, वैसा ही जो स्वरूप जैसा होता है? चिंतन करता है, जो जैसा चिंतन करता है। जैसे भक्ति मार्ग में शांत भाव तो सबका समान ही होता है, पर दास्य भाव में अंतर आ जाता है। प्रभु मेरे स्वामी और मैं प्रभु का दास। फिर सखा भाव में और अंतर आ जाता है। प्रभु मेरे दोस्त यार, मैं उनका दोस्त। सखा भाव दास्य भाव से ऊंचा है, क्योंकि इसमें प्रेम खुल करके है। दास्य भाव में संकोच रहता है, स्वामी की सेवा भी करना है तो आदेश का इंतजार होता है। लेकिन सखा भाव में खुल करके है, वो मेरा यार है, वो मेरा दोस्त है। जैसे अर्जुन जी और भगवान जी कैसे विनोद करते थे, कैसे एक ही साथ। तो सख्य भाव में जब वो सिद्ध होगा तो अपने को सखा रूप देखेगा, भगवान का मैं नित्य सखा हो। और ऐसे है कि भाई हम शराब नहीं पिएंगे, तो हम पहले 1 महीना शराब ना पिए, फिर हम कसम खाएं कि मैं कसम खाता हूं कि अब शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि हमने 1 महीना देख लिया। तुरंत कसम नहीं खानी चाहिए, और कसम खा ले तो चाहे प्राण निकल जाए फिर वो। पर आजकल ऐसा, शाम के कसम खाओ, सुबह तोड़ दो, फिर शाम के खाओ, फिर तोड़ दो, ऐसे चल। शाम तक सुबह तक टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, उस 2 मिनट में तोड़ देते हैं। बहुत कमजोर हो गए हैं लोग। पुष्पा राणा जी, रोहतक से। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का निर्माण किसने और क्यों किया? मैं इन सब प्रपंच में क्यों हूँ? आत्मा का कहीं निर्माण होता है? आत्मा तो स्वयं ब्रह्म है, वो किसी के द्वारा निर्मित थोड़ी है। निर्माण पांच भौतिक देह का होता है, निर्माण सूक्ष्म शरीर का होता है, निर्माण कारण शरीर का होता है, आत्मा का थोड़ी होता है। समझ पा रहे हो? आत्मा का निर्माण नहीं होता। आत्मा को जानती हो? एक आवाज होती है जब हम कुछ गलत कोई आवाज, ये सब प्राकृतिक है। तुम्हारी कान, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारा नाक, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा शरीर, ये पंचभूतों से बना है। अंदर जो सिस्टम मशीन सूक्ष्म शरीर है वो भी प्राकृतिक है, माया से रचित है। उसके अंदर जो कारण शरीर वो भी माया से। आत्मा सबको प्रकाश देती है, वो शांत प्रकाश स्वरूप है। ये सब आवाजें इंद्रियों में होती है, उसमें नहीं होती। वो शांत, शांताकारम, वो शांत है। सुभाष चंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, 2 वर्ष पहले आपकी वाणी यूट्यूब के माध्यम से सुना। आपकी वाणी के प्रभाव से बहुत जीवन में परिवर्तन आया, और परम पूज्य श्री उड़िया बाबा के उपदेश का स्वाध्याय करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, उसमें एक प्रश्न आता है कि जिसमें इनको संशय है कि चित्त की चंचलता कैसे दूर करें।
पत्तियां वगैरह गिरती हुई जाती हाँ हैं। हाँ, वैसे सावधानी रखनी चाहिए लेने वालों को। पर अपने जैसे पैर के नीचे आ जाए तो माथे पे रख ले तो वो अपराध की मुक्त। ऐसे चलना पड़ता है जैसे बिल्कुल। हाँ, अब ये तो हम भी चलते हैं, ऐसे मंदिर जाते हैं तो हम ऐसे देखते जाते हैं, अगर सामने तुलसी दिखाई दी तो रुक गए, तुलसी जी को उठा लिया, या कोई पास हुआ तो बता दिया कि उठाओ, पैर रखना। इसीलिए देवालय, तीर्थयाटन, इनमें बहुत सावधानी रखी जाती है कि हमें अपने पुण्य बचाने हैं, पुण्य नष्ट नहीं करने हैं। अब जैसे भगवान का प्रसादी जो वो अगर गिर पड़ा उस पर पैर रख, इसका एक कथा है। महाराज जी, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा तट से हूँ। महाराज जी, एक मन में भ्रमित होना या विचलितता कहना चाहिए। आजकल मन बहुत व्यथित रहता है कि वृंदावन वास मिल जाए, लेकिन नर्मदा मैया भी नहीं छूटती, क्योंकि कहते हैं ना, शिव प्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। तो नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं महाराज जी, तो मैया छूटती नहीं, पर राधा रानी बुला रही हैं, वृंदावन वास मन चाह रहा है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। शरणागत का मतलब क्या होता है? अजात पक्षा एव मातरम खगा। जिस पंछी के अभी पंख नहीं है वो कहाँ उड़ के जाएगा? उसको तो माँ बाप ही ले जाएंगे ना। उसका तो हमारे किशोरी जू या श्री नर्मदा जू जो जहाँ रखें, जैसे रखें, जहाँ जहाँ ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। महाराज जी, मन भागता है वृंदावन। ये बहुत बढ़िया बात है। मन अगर वृंदावन का चिंतन करता है, मन वृंदावन का आश्रय लेता है, तो आपके ऊपर नर्मदा जी की असीम कृपा है। हाँ, असीम कृपा है। अगर मन वृंदावन का आश्रय ले ले, और तो भले शरीर नर्मदा जी के पास रहे और मन वृंदावन में रहे, तो काम बन जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी। आयुषी गर्ग जी, लंदन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि क्या भजन सुनने और गाने का फल नाम जप स्वरूप ही होता है? मैं नाम जप बहुत देर तक तो नहीं कर पाती, पर भजन या कथा सुनने में बहुत रुचि है। हाँ ठीक है, लेकिन जो नाम जप करेगा वो बहुत जोर की बात होगी, क्योंकि नाम जप आप कर रहे हैं। देखो, मन जब नाम जप में नहीं रुकेगा, टेप चला दो तो झूमने लगेगा, लेकिन नाम जप में नहीं झूमेगा, कि उसमें भागेगा, उसमें पर नाम जप से मन मरता है। जैसे हम रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, या कोई भजन या कोई ध्वनि कीर्तन, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, मन राजी रहेगा। लेकिन सब बंद करके और माला उठा लो, अब परेशान शुरू कर दे। मतलब आंतरिक सुधार के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी देर नाम कीर्तन कर लो, थोड़ी देर सुन लो, लेकिन अधिक समय नाम जप में लगाओ। नाम जप अंदर के मल का नाश करके और भगवत प्राप्ति कराता है, इसलिए नाम जप पर ज्यादा प्रीति करो, अंदर ही अंदर नाम जप। अब जैसे रसोई से दिया आपने, और बस मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि आपको आज्ञा है इतनी इन सबको, हम सबको झेलने की, या आप करुणावश कर रहे हैं, प्रेमवश कर रहे हैं, क्या उनके आज्ञा है श्री जी की? ये श्री जी की आज्ञा से हो रहा है। हम तो सही पूछो तो हर समय शरीर पीड़ा युक्त रहता है। मैंने बहुत आप देखे वो तो पेशेंट आप डॉक्टर है तो जानती ही हैं, लेकिन एकदम उत्साहित तो करेगा। आज्ञा ले रखे हैं महाराज जी बिल्कुल आपने। बिल्कुल, हाँ, श्री जी की कर्तव्य आज्ञा समझ से ही हो रहा है, मेरे में सामर्थ्य नहीं। बस मेरे को यही प्रश्न था, महाराज जी कर्तव्य समझ के कर रहे हैं या महाराज जी का आज्ञा है? आज्ञा, श्री जी की आज्ञा। हमारे कर्तव्य करने में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं कर पाता, ये श्री जी के बल से ही। राहुल कौशल जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम मंदिर में प्रभु के दर्शन कर रहे हों और उसी समय कोई संत भगवान मंदिर में दर्शन के लिए आए, तो हमें संत भगवान को देखकर उनको उनके दर्शन करने चाहिए या अपने प्रभु के दर्शन करते रहना चाहिए? ऐसे किया जाता है, बस दृष्टि। और जब मंदिर से निकले तो दौड़ के उनके चरणों में गिर पड़ा जाता है। शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरु के सिवा मंदिर में भगवान के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। तो जैसे कोई संत भगवान आए, हमारी दृष्टि गई तो एक बार उनसे आंख मिलाया और ऐसे मानसिक ऐसे दंडवत की, और प्रभु के दर्शन करने लगे, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि संतों को पता है बात। और जब प्रभु से अलग हटे तो तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें, वो सब करें। लेकिन प्रभु के श्री विग्रह के सामने जब हम दर्शन कर रहे हो, उस समय कोशिश करें कि हमारी दृष्टि ही कहीं न जाए, केवल प्रभु में रहे। और अगर दृष्टि चली गई कि पास में कोई संत है क्या, तो ऐसे नमस्कार किया और बस फिर दर्शन करने लगे। और जब मंदिर के बाहर गए तो, लेकिन गुरुदेव पधारे तो ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव पधारे तो प्रभु की दृष्टि हटा करके हम गुरुदेव को साष्टांग, क्योंकि गुरुदेव को प्रभु से अधिक मानने के लिए आज्ञा की गई है। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, आदेश आया, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। प्रभु ने स्वयं कहा, मेरे से भी अधिक बढ़ करके गुरुदेव को मानना चाहिए। तो गुरुदेव पधारे तो साक्षात उनकी फिर साष्टांग दंडवत करें, और संत भगवान और पधारे उनको दंडवत करके भगवान के दर्शन करते रहे। और जब प्रभु से अलग हटे तब उनके दंडवत कर रहे हैं, ऐसा